एक बात मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर GTA 6 कल रिलीज हो जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जेन्युइनली सेटिस्फाइड हो जाओगे? मतलब सिर्फ गेम अच्छा लगेगा ऐसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या GTA एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे तुमने अपने दिमाग में इमेजिन किया है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने GTA 6 के बारे में इतना कुछ इमेजिन कर लिया है कि कभी कभी लगता है ब्रो रॉकस्टार ने गेम बनाया भी है या नहीं, हमने तो पहले ही बना लिया है। ट्रेलर में कोई कैरेक्टर दिख गया, उसकी पूरी बैक स्टोरी रेडी, कोई रैंडम बिल्डिंग दिख गई, उसका पूरा पर्पस पता है, एक छोटा सा फ्रेम दिख गया और अगले ही दिन यूट्यूब पर GTA 6 में आपने एक छोटी सी डिटेल नोटिस नहीं की और वीडियो 20 मिनट का। और ऑनेस्टली ये मजेदार है, मैं भी देखता हूँ, हम सब एक्साइटेड है, लेकिन प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है क्योंकि GTA 6 अब सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन बन चुका है। और शायद GTA 6 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम GTA 6 खुद नहीं है, प्रॉब्लम है वो GTA 6 जो हमने अपने दिमाग में बना लिया है। Yo, alright people, here we go. 2013, the GTA 5 लॉन्च। जब एक गेम लॉन्च हुआ था तब गेमिंग की दुनिया थोड़ी सी अलग थी। यूट्यूब भी आज के टाइम जैसा नहीं था, हर एक गेम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स नहीं थे। लेकिन जब GTA 5 आया और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा इंटरनेट लॉस सेंटोस में शिफ्ट हो चुका हो। किसी का गेम प्ले चल रहा है, किसी की फनी मोमेंट वीडियो, किसी का मोड शोकेस, किसी का GTA ऑनलाइन, और धीरे धीरे GTA 5 सिर्फ एक गेम नहीं रहा, वो एक कंटेंट मशीन बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कुछ लोगों के लिए GTA 5 बस एक गेम था, लेकिन कुछ क्रिएटर्स के लिए GTA 5 उनका पूरा करियर था। उन्होंने इसी गेम के अंदर अपनी ऑडियंस बनाई, अपनी पर्सनैलिटी बनाई, अपना चैनल ग्रो किया, और कुछ लोगों ने तो लिटरली अपनी पहचान GTA कंटेंट के साथ बना ली। इसलिए आज जब हम GTA 6 की बात करते हैं, हम सिर्फ GTA 5 का सीक्वल नहीं देख रहे, हम एक ऐसे गेम को देख रहे हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फिर से पूरा एक एरा क्रिएट करे। और यही से प्रेशर स्टार्ट होता है। GTA 5 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यही थी कि उसने अपने बाद आने वाले GTA के लिए बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सोचो जब GTA 5 आया था तो वो मैसिव लगा, लेकिन फिर रॉकस्टार ने रेड डेड रिडेम्पशन 2 बनाया और वहाँ जाकर डिटेल का लेवल और ऊपर चला गया। अब GTA 6 आने वाला है तो लोग सिर्फ GTA 5 से कंपेयर नहीं करेंगे, लोग रॉकस्टार के हर पिछले काम को लेकर बैठेंगे। ब्रो GTA 6 में R2 जैसी डिटेल क्यों नहीं है, NPCs ऐसे क्यों है, फिजिक्स वैसी क्यों नहीं, वर्ल्ड इतना अलाइव क्यों नहीं, एनिमेशन या थोड़ी सी वियर्ड है। मतलब हम गेम को गेम की तरह नहीं देखेंगे, हम उसे रॉकस्टार के पूरे रेज्यूमे के अगेंस्ट जज करेंगे। और ऑनेस्टली बहुत अनफेयर कंपैरिजन है, क्योंकि कोई भी नया गेम अपने पुराने गेम की सारी चीजें अच्छी उठाकर उसमें नई चीजें डालकर और फिर समहाउ परफेक्ट बनाकर रिलीज नहीं हो सकता। लेकिन इंटरनेट को परफेक्शन चाहिए, वो भी लॉन्च डे से। अब एक और चीज है, हम बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। GTA 5 सितंबर 2013 में रिलीज हुआ था और GTA 6 की करंट ऑफिशियल रिलीज डेट नवंबर 19, 2016 है, यानी कि मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद। ओके, मतलब इन दोनों गेम के बीच काफी बड़ा गैप है, मतलब पूरी एक जनरेशन GTA 5 के साथ बड़ी हुई है। कुछ लोगों ने GTA 5 तब खेला था जब वो स्कूल में थे, आज वही लोग कॉलेज में हैं, कुछ शायद जॉब कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने GTA 5 को अपना पहला मेजर GTA गेम ही माना। तो इमेजिन करो, जब कोई चीज तुम्हारे लाइफ के इतने बड़े हिस्से तक तुम्हारे साथ रही है तो तुम उसे सिर्फ एक गेम की तरह याद नहीं रखते, तुम उससे मेमोरी जोड़ लेते हो। और यही चीज GTA 6 के लिए डेंजरस है, क्योंकि हम सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि GTA 6 अच्छा हो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GTA 6 वो फीलिंग हमें वापस दे जो GTA 5 ने हमें सालों पहले दी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मान लो तुमने GTA 5 पहली बार अपने किसी दोस्त के साथ खेला था, तुम दोनों रैंडम इधर उधर घूम रहे थे, कोई मिशन नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, बस बकचोदी कर रहे थे, और तुम्हें वो मोमेंट्स आज भी याद है। अब 2016 में वही चीज GTA 6 में करो, टेक्निकली शायद गेम 10x बेटर हो, ग्राफिक्स बेटर, मैप काफी बड़ा है, एनिमेशन बेटर, एवरीथिंग बेटर, फिर भी हो सकता है वो सेम फीलिंग ना आए। और इसका मतलब GTA 6 खराब नहीं है, शायद तुम बदल गए हो। उस टाइम तुम्हारी लाइफ अलग थी, तुम्हारे दोस्त अलग थे, तुम्हारा फ्री टाइम अलग
था। तुम्हारे लिए गेमिंग का मतलब अलग था, इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं ब्रो पुराने गेम्स में जो बात थी वो आज के गेम्स में नहीं है। लेकिन शायद गेम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमारी मेमोरी ने उसे स्पेशल बना दिया। और अब हम चाहते हैं कि GTA 6 उस मेमोरी को रिक्रिएट कर दे, लेकिन कोई गेम तुम्हारा पास्ट वापस नहीं ला सकता। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इंटरनेट। क्योंकि GTA 6 की हाइप सिर्फ रॉकस्टार ने नहीं बनाई, हमने भी बनाई है, वो भी बहुत ज्यादा। रॉकस्टार ने ट्रेलर दिखाया, हमने उसे 0.25 स्पीड पर देखा। रॉकस्टार ने एक लोकेशन दिखाई, हमने उसका रियल लाइफ कंपैरिजन निकाल दिया। रॉकस्टार ने कोई कैरेक्टर दिखाया, हमने उसकी पर्सनैलिटी, हिस्ट्री और फ्यूचर तक प्रेडिक्ट कर दिया। और फिर यूट्यूब एक छोटी सी डिटेल, एक पूरा वीडियो, एक स्क्रीनशॉट, एक एनालाइज, एक फ्रेम, एक थंबनेल, और धीरे धीरे GTA 6 का एक दूसरा वर्जन बन गया। एक ऐसा GTA 6 जो रॉकस्टार ने ऑफिशियली प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन इंटरनेट ने हमारे दिमाग में बना दिया। और अब असली गेम को उस इमेजिनरी गेम से कंप्लीट करना है। तुम वर्कआउट कर रहे हो तो NPC लड़कियां रिएक्ट कर रही हैं। इस सीन में देखो सबके सब अलग अलग चीजें कर रहे हैं अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से। लूसिया जब कार में जाते हुए कुछ अलग चीज कर रही होती है तो दूसरा NPC उसकी वीडियो बना रहा होता है। जो होमलेस है वो हेल्प मांग रहा है जब लोग पास आ रहे हैं, वो फुली अवेयर है सराउंडिंग्स के बारे में। और कुछ तो इस सीन में चल रहा है। आधे NPCs जा रहे हैं नोटिस करते हुए, जैसे मेजोरिटी लोग करते हैं, एंड कुछ लोग वहीं पे खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एंड कुछ लोग जा करके देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया। देख रहे हो ना कैसे रियल वर्ल्ड जैसा लाइवली लग रहा है। तो द प्रॉब्लम विद GTA 6 क्या है? क्या गेम खराब है? नहीं। क्या रॉकस्टार खराब गेम बना रही है? नहीं। क्या GTA 6 और हाइपेड है? एब्सोल्युटली। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि रॉकस्टार ने इसे और हाइप बना दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने इसे और हाइप किया है। हमने इसे इतना बड़ा बना दिया है कि अब ये सिर्फ GTA 6 नहीं रहा, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस का टेस्ट बन गया है। ये GTA 5 की मेमोरी का रिप्लेसमेंट बन गया है। ये यूट्यूब के नेक्स्ट एरा की उम्मीद बन गया है। और शायद ये सब सिंगल गेम के लिए थोड़ा ज्यादा है। यो ऑलराइट पीपल, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को ऐसी गेमिंग डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।